हुलसी ने इसी कमरे के अंदर बाबा जी को जन्म दिया। इस कमरे के अंदर बाबा जी की नाल गड़ी हुई है। गौर से देखें, ये नरसिंह भगवान का मुखारबिंद है। उस पार बाबा की ससुराल है। तो मित्रों, इस समय मैं हूँ राजापुर में, जो कि चित्रकूट के पास, और ये वो जगह है जहाँ पे हमारे महान तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। तो ये मंदिर है और पीछे जमुना जी। तो हम सारे दर्शन कराएंगे, लेकिन पहले हम चलते हैं अंदर और पंडित जी के पास सारी जानकारी लेते हैं। और वो जो तुलसीदास जी ने खुद लिखी थी, जो रामायण, जो रामचरितमानस, वो हम आपको दिखाते हैं। भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश न केवल अपने विशाल भूभाग के लिए जाना जाता है, बल्कि समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए भी जाना जाता है। राज्य से जुड़ी कई प्रतिष्ठित हस्तियों में महाकाव्य रामचरितमानस के रचयिता प्रसिद्ध कवि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का विशेष स्थान है। और इस वीडियो में हम तुलसीदास जी के जन्म स्थान के बारे में विस्तार से जानेंगे और उस स्थान को दिखाएंगे जिसे श्री गोस्वामी जी की जन्मस्थली होने का गौरव प्राप्त है। और वो स्थान है राजापुर, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित एक शहर और तहसील है। और जब आपको ये मंदिर दिखाई देगा, इसी चौराहे से राइट हैंड पे जो ये गली जाती है, यहाँ पर चलकर हम आगे पहुंचेंगे गोस्वामी जी के स्थान पर, जो कि यमुना नदी के किनारे पर स्थित है और इसे प्यार से तुलसी धाम के नाम से जाना जाता है। ये प्रतिष्ठित हिंदी कवि गोस्वामी तुलसीदास को श्रद्धांजलि देता है, जो प्रतिष्ठित महाकाव्य रामचरितमानस और कई अन्य हिंदू धार्मिक ग्रंथों की रचना के लिए प्रसिद्ध है। और राजापुर जो है, यमुना नदी के पार स्थित पड़ोसी कौशाम्बी जिले से भी जुड़ा हुआ है। बहुत से लोग गोस्वामी तुलसीदास जी को आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी का अवतार भी मानते हैं। तो हम पहुंच रहे हैं उस स्थान पर जहां पर हम आपको गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म स्थल तो दिखाएंगे ही, साथ ही हम जमुना के पार आपको वो स्थान भी दिखाएंगे जहां पर उनकी ससुराल है। और साथ में हम आपको वो जगह भी दिखाएंगे जहां की तिजोरी में जो ओरिजिनल रामायण है, जो रामचरितमानस है, जो तुलसीदास जी ने लिखी थी, वो रखी हुई है। तो हम पहुंच गए बिल्कुल उस स्थान पर। सिया राम राम जय जय राम राम, सिया राम राम जय जय राम, सिया राम राम जय जय राम की प्रतिमा है। जय हो प्रभु जय। और यही उनका प्रसव कक्ष है। प्रथम क्या है? प्रसव कक्ष। प्रसव कक्ष। हुलसी ने इसी कमरे के अंदर बाबा जी को जन्म दिया था। जैसे हमारे आप लोगों के यहाँ कोई बालक होता है तो उसकी नाल उसी कमरे में गाड़ दी जाती है, उसी तरह इस कमरे के अंदर बाबा जी की नाल गड़ी हुई है, जिसे नरा कहते ना भी नाली। हाँ, समझ गया। और ये जहाँ पर आप लोग पधारे हुए हैं, ये तुलसीदास जी महाराज जी के पैतृक घर की जगह है। तुलसीदास जी महाराज जी के पिता श्री पंडित आत्मा राम जी दुबे का कच्चा मिट्टी का मकान ठीक इसी जगह बना हुआ था। अच्छा। जितने दायरे में ये मंदिर बना हुआ है, तुलसीदास जी महाराज जी की प्रतिमा और ये शिव जी की प्रतिमा, इनका नाम है श्री तुलसीश्वर महादेव। अच्छा। ऊपर लिखा हुआ है भैया, तुलसीश्वर महादेव। ये दोनों प्रतिमाएं कृत्रिम नहीं है, किसी कलाकार द्वारा निर्मित नहीं है। दोनों सपना दे करके कालिंद्री से प्राप्त है।
कालिंद्री कहा गया जमुना जी को। जमुना जी को किसको सपना दिया था? कैसे प्राप्त हुई और कहाँ से प्राप्त हुई? जी। तुलसीदास जी महाराज जी का स्वर्गवास काशी में हुआ है जी। 80 घाट बनारस में 80 घाट के सम्मत 1680 80 गंग के तीर गंग। श्रावण शुक्ला सप्तमी है, ऐसे कुछ है। श्रावण श्यामा तीज शनि जी। तुलसी तजो तजो शनि। शरीर, हाँ कुछ ऐसे। और सम्मत 1554 कालिंद्री के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी अच्छा, इसमें। तुलसी धरो शनि। हरियो शरीर। तो ये है वो स्थान जहाँ पर तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। ऊपर लिखा भी है प्रसव कक्ष, और बड़ी ही अच्छी सी काली रंग की मूर्ति, और नीचे लिखा एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तो बहुत ही सुंदर लाइन है, बहुत ही सुंदर मूर्ति, और ये पूरा स्थान ही बहुत ही अच्छा है, बहुत ही दिव्य है। और ये माता तुलसी का प्रसव कक्ष है, यानी कि तुलसीदास जी का जन्म स्थान, बिल्कुल वो प्रॉपर वो जगह है जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। तो ये सारा देखने के बाद इसके बिल्कुल ही सामने एक और बहुत सुंदर सी आपको मूर्ति दिखाई देगी और एक शिवलिंग दिखाई देंगे जो कि जमुना जी से प्राप्त हुए थे। तो उनके दर्शन भी करते हैं और इसके बारे में आगे की सारी कहानी हम पंडित जी से और भी जानते हैं। और आप देखेंगे इसमें आंखें, नाक, मुंह सब कुछ बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। बहुत ही अलग सा है ये शिवलिंग, और इसके पास में ही हैं बड़े प्यारे से राधा कृष्ण जी। तो एक बार उनके भी हम दर्शन करते हैं, फिर हम इसके आगे की सारी बातचीत जो पंडित जी बता रहे थे, सारी कहानियां, वो सारा दोबारा से सुनते हैं उनके पास जाकर। सौ 26 वर्ष की आयु बिता करके महाराज जी का शरीर शांत हुआ। 126? जी हाँ। और जब 76 वर्ष की उम्र हो गई है, 76, तब रामचरितमानस लिखना शुरू किए। लिखने में समय लगा है 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में पूरी किए। 2 वर्ष 7 महीने 26। जी हाँ। महाराज जी का शरीर जब काशी में शांत हो गया तो इनके सबसे पहले शिष्य थे, जिनकी हम लोग 11वीं पीढ़ी में है, गणपत रामदास जी महाराज। गणपत रामदास जी महाराज बाबा जी के प्रधान शिष्य थे और हर समय बाबा की सेवा में रहा करते थे। इनके देहावसान के पश्चात इनकी रामचरितमानस, इन्हीं की पहनने वाली चरण पादुका खड़ा हूँ, और एक नरसिंह अवतार शालिग्राम भगवान की प्रतिमा, जिसकी पूजा स्वयं तुलसीदास जी महाराज किया करते थे, और पूजा के बाद झोली में डाल के गले में लटकाए रहा करते थे, वो भी यही विराजमान है। अभी उठा करके दर्शन करा देंगे। ये सारी चीज़ें लेकर के बनारस से गणपत रामदास जी महाराज राजापुर आए और अपने परिवार में बतलाया कि स्वामी जी वैकुंठवासी हो गए। तो ये दुख भरा समाचार सुन करके पूरे शिष्य परिवार में, राजापुर कस्बे में तथा आसपास के देहातों में जहाँ तक लोगों को जानकारी हो गई, लोगों में इतना बड़ा शोक छा गया कि लोग रात दिन बाबा का नाम ले ले करके रोते पीटते रहते थे। तब बाबा की आत्मा को बड़ा कष्ट हुआ। बाबा सपना में बताए कि आप लोग बेकार रो पीट रहे हैं, ये मृत्यु लोक है। यहाँ पर जिसने भी जन्म लिया है उसे एक न एक दिन जाना अवश्य है। वैसे आप लोगों के संतोष के लिए मैं महादेव जी के साथ कालिंद्री में पड़ा हूँ, आप लोग खोज लीजिए, उन्हीं की सेवा पूजा कीजिए, इसी में कल्याण है। 1 हफ्ते तक पूर्वज लोग अंदाजन चारों तरफ जंगल में मूर्तियों की खोज करते रह गए, लेकिन मूर्तियाँ नहीं मिल पाई और अंत में निराश होकर अपने अपने घर बैठ गए और फिर वही रोना धोना शुरू। तब बाबा ने दोबारा सपना दिया कि निराश मत हो आप लोग,
मेरे कथनानुसार मेरे स्थान से पूरब की ओर चले और जहाँ जमुना का जल उबाल करता हुआ नजर आवे वहाँ खोजे। नावें छोड़ी गई। नावें जब पूरब की ओर बढ़ाना शुरू किया गया तो यहीं से लगा हुआ एक घाट है जिसका नाम है प्रभु घाट। प्रभु घाट नाम उसका इसलिए पड़ा है कि प्रभु श्री राम अयोध्या से जब वनवासी होकर निकले तो प्रयाग होते हुए इसी प्रभु घाट को पार करके यहीं स्नान करके चित्रकूट गए थे। अच्छा, तब से उस घाट का नाम प्रभु घाट पड़ा है। उस घाट में गिरे का जल पूरे घेरे से उबाल कर रहा था। शिष्य लोग जब नीचे कूद कर खोज किए तो पहले महादेव जी की प्रतिमा प्राप्त हुई, बाद में ठीक उन्हीं के नीचे बालू में गड़ी हुई बाबा जी की प्रतिमा। इस तरह से दोनों प्रतिमाएं जमुना मैया से प्राप्त है। और ये वो प्रतिमा है जिसकी बाबा स्वयं पूजा किया करते थे। अच्छा, जो अपने गले में रखते जी 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 भैया, और नजदीक आ जाए। देखो कितना सुंदर। ये वही प्राचीन सिंहासन है बाबा जी के टाइम का। जय हो। इतना है, छूलो। ये नहीं है। और गौर से देखें, ये नरसिंह भगवान का मुखारबिंद है जी। ये मुख है। हाँ, दिख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल दिख रहा। तुलसी है उनके ऊपर थोड़ी। और ये शेर के खोपड़े में जैसा कलर होता बालों कलिया मत्थे में। बिल्कुल बिल्कुल। आधा नर आधा सिंह। नरसिंह। 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 तो ये तुलसीदास जी हमेशा अपने साथ रखते हैं, डाल के गले में लटका के रखते थे। अच्छा, मस्तक देंगे भैया। बहुत कपड़ा डाल लें आप लोग सर में। हाँ, और मस्तक दीजिए। अभी तो ये सारे दर्शन करने के बाद हम बरामदे से निकलते हैं बाहर, और आंगन में जो साइड में बरामदे, वहाँ पे देखिए कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें आपको दिखाई देने वाली हैं। ये तो एक बड़ी सुंदर सी मूर्ति है रत्नावली जी की, जो कि तुलसीदास जी की पत्नी थी। तो ये देखिए कितना सुंदर मूर्ति और कितना अच्छा लिखा हुआ है। इनके नीचे 2 लाइनें बहुत ही अच्छी। अति उपकार तुम्हारा माँ, सारा जग ऋणी तुम्हारा, युगो युगो तक अमर रहेगा, रत्नावली नाम तुम्हारा है। मतलब रत्नावली ना होती तो शायद तुलसीदास जी, आज गोस्वामी तुलसीदास जी भी ना होते। और इसी के सामने वाले बरामदे में और आपको कुछ मूर्तियां दिखाई देंगी। ये बीच आंगन में बने हुए हैं। पहले इनके भी दर्शन हम करते हैं, और उसके बाद हम इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में जो बरामदा है, यहाँ पर भी एक मंदिर, छोटा सा मंदिर है, उसके अंदर कुछ मूर्तियाँ हैं जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी के माता पिता की और उनकी चुनिया माई जो थी, जिन्होंने पालन पोषण किया था गोस्वामी जी का, उनकी और उनकी पत्नी रत्नावली की। तो ये 4 मूर्तियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। ये देखिए कितनी सुंदर मूर्तियाँ बनाई हुई हैं, और नीचे इनके नाम भी लिखे हुए हैं सबके। पिता आत्माराम, माता हुलसी, वैराग्य मूर्ति रत्नावली और चुनिया माई। तो ये सारे एक बार और दर्शन करके हम आपको दिखाते हैं यहाँ के बाहर का थोड़ा सा नज़ारा, और फिर हम पंडित जी से आगे की भी बात करेंगे, क्योंकि जो सामने आपको जमुना जी दिखाई दे रही हैं उसके पार है गोस्वामी जी की ससुराल, या फिर कह ले हम रत्नावली जी का घर। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। उस पार बाबा की ससुराल है, जमुना के उस पार सामने जो रत्नावली जी का घर है वो। सामने गांव दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो हम जा सकते हैं वहाँ पे? बिल्कुल। अच्छा, इसी यमुना मैया को लाश को पकड़ करके बाबा जी ससुराल पार गए थे। वो लकड़ी का लट्ठा समझ जी के। हाँ। हाँ, पढ़ा होगा आप लोग। हाँ पढ़ा है, मैंने पढ़ा। और जब वहाँ पहुँचे तो अर्धरात्रि का समय था, सबके दरवाजे बंद थे, ऊपर से कूद के गए। तो सर्प लटक रहा था। अच्छा, सर्प लटक रहा था। तो बाबा ने सोचा मेरी धर्म पत्नी ने रस्सी डाल दिया है, तो सर्प को रस्सी समझ करके पकड़ करके ऊपर चढ़ गए। जब वहाँ पहुँचे माँ रत्ना के नेत्र खुले। उन्होंने कहा, स्वामी आप इतनी रात को आप ऊपर कैसे आए? तो बाबा ने कहा, तुम्ही ने तो रस्सी डाल दिया, अब तुम कहते ऊपर कैसे आए? उन्होंने कहा, हमने तो कोई रस्सी नहीं डाली। जा करके देखा तो वो सर्प लटक रहा था।
तब वहाँ माँ रत्ना ने ज्ञान उपदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, लाज न आवत आपको दौड़े आए साथ। एक ऐसे कुछ हाड़ मास जैसे हस्ति चर्म देह ममता, ताने इतनी प्रीत जो ऐसी जो रघुनाथ पे तो न होत भवभीत। ये हाड़ मास के शरीर से जितना प्रेम किए हो, इतना अगर भगवान से करते तो आपका भी उद्धार हो जाता और मेरा भी। उसी क्षण उसी पग पत्नी को प्रणाम किए हैं और गुरु मान के वापस चले आए। फिर दोबारा गए नहीं, सीधे वैराग उत्पन्न हो गए। तो फिर बाद में उनकी पत्नी के वहाँ पे क्या हुआ, कुछ उसकी कहानी क्या रही? नहीं, शरीर से छूटा, उनका लास्ट में दर्शन नहीं हुए। तो अभी जो उनका ससुराल है तुलसीदास जी का, उस साइड में रत्नावली जी का जो घर है, तो वहाँ कुछ है अभी मंदिर या कुछ? मंदिर बन गया, पिछले मंदिर बन गया। अच्छा अच्छा। तो जमुना के उस पार माता रत्नावली का जो क्षेत्र है उसको प्रणाम करके, माता जमुना जी को प्रणाम करके और तुलसीदास जी का जो जन्म स्थान है इस जगह को प्रणाम करके हम थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलेंगे और आपको अब दिखाएंगे वो स्थान जहाँ पर रखी हुई है रामचरितमानस एक तिजोरी के अंदर। तो हम निकलते हैं इस जगह से थोड़ा सा बाहर और आपको ले चलते हैं एक और पवित्र जगह पे जो कि इसके बिल्कुल पास में है। जो आपको ये गेट दिख रहा है, गेट से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो राइट हैंड पे वो स्थान है। और इस स्थान पर पहुंचते ही आपको एक बोर्ड सा दिखाई देगा जिस पर लिखा हुआ है श्री रामचरितमानस मंदिर। और ये भी लिखा हुआ कि जो तुलसीदास जी द्वारा जो रामचरितमानस है उसकी जो मुख्य लिपि है या जो उनकी हस्तलिखित जो भी है वो यहाँ पर रखी हुई है। तो हम जब यहाँ पर अंदर जाते हैं तो हमें अंदर जाने पर दिखाई देती है एक तिजोरी दूर से ही। उस तिजोरी के अंदर है वो रामचरितमानस और यहाँ पर जो पंडित जी थे उन्होंने बहुत डिटेल में हमसे बात की, हमें वो सब कुछ दिखाया जो कि हम ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में दिखा चुके हैं। इसका लिंक दिया हुआ, आप इसमें जाके देख सकते हैं। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।